दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो? जय श्री राम जी, जय श्री राम। राधे राधे, राधे राधे जी। मैंने आपको पहले बोला था कि मैं एक बहुत बड़ा सा ब्लॉग बनाऊंगी और ब्लॉग बना के आप लोगों के सामने रखूंगी। ये मेरा ब्लॉग है जी, सुन लीजिए। अभी आपको मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। इस स्टोरी में ग्रहों की बात है। एक बार आपस में 9 ग्रोह में आपस में लड़ाई होने लगी और कहने जिस तरीके से देवरानी जेठानी और ननद और सास के बीच में लड़ाई होती है, इसी तरीके से 9 ग्रोह के बीच में आपस में लड़ाई होने लगी और कहने लगी कि आ, आ, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। वो सब कहने लगे कि ये जब सब बोलने लगे कि जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, 8 बार, 8 शुक्रवार, शनिवार, इतवार, 8 बार की कहानी को तो कृष्ण जी के दर्शन पाऊँ। जय श्री राम, जय श्री माँ, जय श्री राम, जय श्री राम जी। तो कहने लगे कि आपस में बोलने लगे कि भैया मैं क्या नाम है, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। तो सब कहने लगे कि कोई बात नहीं। राजा विक्रमादित्य का शासन चल रहा था, वहाँ जाके कहने लगे कि भाई क्या बात है, आपस में तुम क्यों लड़ाई कर रहे हो? तो बोले कि जी वो कहता है कि मैं बड़ा हूँ, वो कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो कहने लगे कोई बड़ा नहीं है, तुम एक काम कीजिए। सबसे दरबारियों से बोला कि सब एक काम कीजिए, अपने घरों में जाइए और जाकर तुम अब बैठिए आराम से, और मैं जो दरबारी हैं उनसे बोलता हूँ कि सोने का जो आसन है वो सबसे आगे कर दे और लोहे का सबसे पीछे कर दें। तो बीच में और लोग बैठ गए और सब बैठ गए, भगवान बैठ गए और सबसे आगे लोहे उसका कर दिया और सबसे पीछे कर दिया लोहे के पे शनिदेव का आसन था। तो कहने लगे, शनिदेव कहने लगे कि मेरा सबसे पीछे? बोला कि हाँ शनिदेव तुम सबसे पीछे हो। तो बोले कि मेरे को सबसे पीछे क्यों बिठाया? तो बोले कि ठीक है, मेरा आप देखना मैं कैसा करता हूँ। तो घोड़ों का व्यापारी बनकर न वो चला गया, नाराज होकर शनिदेव नाराज होकर बाहर निकल कर चले गए। कहते हैं जब शनिदेव नाराज हो जाता है तो अपनी पाता है तो बहुत ख़राब काम कर देता है। तो शनिदेव जब बाहर निकले तो वो घोड़ों का व्यापारी बनकर न रूप बदल के और वेश बदल के और आने लगे, बोले लगे कि घोड़े ले लो जी, घोड़े ले लो, काले घोड़े ले लो, काले घोड़े ले लो। तो वो कहने लगे जी दरबार जी साहब बोले राजा साहब घोड़े बिकने के लिए आ रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर घोड़े हैं। तो बोले जो मुँह मांगे कीमत दो और इनको घोड़े खरीद लो। सारे सारे घोड़े खरीद लिए। उनमें से एक चमत्कारी घोड़ा था जो शनिदेव ने खुद ही मतलब अपना वो करके ने और बनाया था। तो कहने लगे कि शनिदेव बोले कि चलो एक घोड़ा खरीद लिया और राजा साहब उस पर घुड़सवार होकर न और घूमने के लिए चले गए। बाहर न निकले, जैसे ही निकले तो राजा बहुत दूर निकल गया, अपनी नगरी से, दूसरी नगरी से, तीसरी नगरी से, चौथी नगरी से, पांचवी नगरी से, छठी नगरी से, सातवीं नगरी तक पहुंच गया। जब सातवीं नगरी में पहुंच गया तो घोड़ा गिरा कर अदृश्य हो गया। गिरा कर अदृश्य होने के बाद में कहने लगा कि अरे मेरा घोड़ा कहाँ चला गया? तो कहने लगे कि वहाँ पर एक व्यापारी आया और उसने उठाया। उठाने के बाद में उसने कहा भाई तू कौन है, कहाँ से आया? तो बोला कि भाई मेरे को कुछ भी पता नहीं है और मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे ये कुछ भी पता नहीं है। तो कहने लगा कोई बात नहीं, तुम एक काम कीजिए, एक काम करो, मेरे घर चलो और मेरे घर जो भी कुछ खाना हो, मेरे एक परचून की व्यापारी की बहुत बड़ी शॉप है, मैं उसमें बैठा लूँगा तुझे। तो बोला कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जाकर और उसको बोला कि यहाँ बैठ जाओ। तो कहने लगे कि भाई यहाँ पे तो जो उस दिन उसने बहुत सारा उसकी बिक्री हो गई। तो व्यापारी ने सोचा कि ओहो मेरा तो बहुत ज़्यादा सामान बिक गया इसके आने से, इसके कदम बहुत अच्छे हैं, इसके कदम रखने से मेरा बहुत सारा सामान बिका है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैं इसको अपने घर में ही रखूँगा। तो दूसरे दिन वह जाकर पूजा पाठ कर अपनी दुकान में जाकर न कहाँ राजा था और कहाँ वो एक दुकान पे व्यापारी बनकर न और सौदागर बनकर बैठ गया दुकान में। और दुकान में बैठने के बाद में कहने लगा कि भाई आ जाओ, सामान ले जाओ, आ जाओ आ जाओ। तो वो का धरा हुआ, बहुत दिनों का धरा हुआ सामान था, वो भी बिकने लगा। तो वो कहने लगे कि बहुत अच्छी बात है जी, मेरा सामान बिकने लग गया, तो मैं इस आदमी को अपने पास ही रखूँगा। इधर वहाँ राजा विक्रमादित्य की ढूंढ पड़ रही थी, मगर राजा विक्रमादित्य कहीं नहीं मिल रहे थे। एक दिन वह राजा के घर में पहुँचा। राजा के घर में पहुँचने के बाद में उसने कहा कि भाई मेरी एक
उसकी बीवी उसके घर में थी और व्यापारी अपने घर में वो कर रहा था, और वो जो उनके घर में राजा विक्रमादित्य है उनके घर में बैठा हुआ था, खाना खा रहा था। मगर उस टाइम पर क्या हुआ कि उसकी बीवी कहने लगी, व्यापारी की बीवी कहने लगी कि मैं नहाने जा रही हूँ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वहाँ से ले लेना। तो बोला कि ठीक है। वो खूंटी के ऊपर उन्हें अपना सोने का हार, नौलख का हार था, वो पहन रखा था और खूंटी के ऊपर टांग दिया और नहाने स्नान करने लगी। स्नान करने लगी तो उसने क्या कहा कि थोड़ी देर के बाद में ही, जो कहते हैं ना बुरा वक्त जब आता है तो खूंटी भी, जो खूंटी होती है गांव में जो बोलते हैं, जो कील टांग देते हैं, खूंटी टांग देते हैं, वो भी हार खाने लग जाती है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, रखे रखे पैसे गायब होने लग जाते हैं, रखी रखी चीज़ें गायब होने लग जाती हैं। तो इसको शनिदेव का ही प्रकोप होता है ये, क्योंकि हम शनिदेव को कभी भी कड़वे बोल नहीं बोलते हैं, इसलिए सबसे आगे हमारा शनिदेव है। फिर सूर्य पुत्र शनिदेव जी, हम उसकी माता का नाम छाया है और शनिदेव का के पिता का नाम सूरज है। तो सूरज और छाया, जब सूरज निकलता है तो छाया भी ज़रूर आती है। तो छाया पुत्र शनिदेव जी, तो वहाँ पे उसके ऊपर ने प्रकोप लगा दिया। उसके ऊपर तो राजा विक्रमादित्य का वो चढ़ा हुआ था। तो कहने लगे कि भाई मेरी जो हार खो गया, मेरा हार खो गया। सारी नगरी में ऐलान करवा दिया कि किसके पास जो हार मिलेगा वही उसको मैं असरफियाँ दूंगा। असरफियाँ होती थी सोने की, असरफियाँ बोलते थे, पहले के ज़माने के लोग असरफियाँ बोलते थे। मगर उसने कहा जय श्री राम जी, जय श्री राम। उसने कहा कि मेरे पास कोई भी सोने का हार नहीं है, मैं एक गरीब आदमी हूँ। वह बहुत गरीब बन गया था राजा विक्रमादित्य, क्योंकि शनिदेव का प्रकोप जो था उसके ऊपर, उसको तो याद दिलाना था कि कौन छोटा और कौन बड़ा है। तो कहने लगे कि शनिदेव जी मैंने तो नहीं, वो कहने लगे, व्यापारी कहने लगा, राजा विक्रमादित्य कहने लगे जी मैंने कोई भी सोने का हार किसी का नहीं चुराया है, और मेरे पास हो तो मेरा जो हाल जनता करना चाहेगी मैं वही हाल समझूंगा। दिखाना वो, तो मैं वही फ़ोन जो हाल वही कर समझूंगा। तो कहने लगे कि ठीक है जी। दीदी का तब उसने आई तो कहने लगा कि ठीक है जी, जो हाल जैसा प्रजा बोलेगी वैसा ही हम करेंगे। तो हार उसी के पास निकला, उसी के कपड़ों में हार लिपटा हुआ मिला। तो कहने लगे यही चोर है, चोर है। तो उसके राजा ने, उस व्यापारी ने उसके राजा की नगरी में ले जाकर, जो 7वीं नगरी में राजा विक्रमादित्य पहुंच गया था, वो चिल्लाता रहा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं है और मैं सोने के हार का क्या करूँगा। तो कहने लगे कि भाई ऐसा है, तुझे ये करना है। तो कहाँ है वो, क्या वो कर दिया मैंने। जय श्री राम जी, जय श्री राम। तो फिर उसके बाद में कहने लगे कि राजा विक्रमादित्य बोले कि मेरे पास कोई हार नहीं है। तो बोले कि नहीं नहीं, तेरे पास हार निकला है, तेरे कपड़ों में हार निकला है। तो बोला कि ठीक है, जैसा तुम्हारी इच्छा हो वैसा तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके हाथ और पैर कटवा दिए। तो हाथ और पैर कटवाने के बावजूद भी फिर भी वो घर में बैठा बैठा मल्हार गाता रहता था। तो राजा की जो लड़की थी, उसी राजा की जिसने उसके हाथ पैर कटवाए थे, जिस राजा ने ऑर्डर दिया था कि इसके हाथ पैर कटवा दो, उसके ऊपर मक्खियाँ बिनकती रहती थी। वह तेल मांगने लग गया था, एक तेली बन गया था। तेल मांगते मांगते, मगर तेल मांगता था तो एक ऐसी तर्ज में मांगता था जिसमें मल्हार गाता रहता था। मल्हार होते थे जो कि गाते थे, जो गा गा कर मांगते थे। तो कहने लगे कि उसकी गायिका से वो राजा की लड़की को प्यार हो गया। राजा की लड़की कहने लगी पिताजी मैं शादी करूँगी तो इसी के साथ करूँगी। तो राजा जी बहुत गुस्सा हुए, बहुत ज़्यादा परेशान हुए, कहने लगे कि तुझे पति मिला तो यही मिला,